बार जय मसीह की। ठीक है, जो हम आज का वचन देखने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एक विश्वासी को इस संसार में कैसे जीना चाहिए। पिछले हफ्ते हमने पहला भाग देखा और आज हम दूसरा भाग देखने वाले हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा पहले भाग में हमने क्या सीखा, मैं दो चार शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो चार बातें, क्योंकि आज नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा मैं बता के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए, पिछले हफ्ते हमने देखा कि संसार का मतलब क्या है, संसार क्या होता है, संसार में आज हम क्या देख सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि हम संसार में है परंतु संसार के नहीं हैं। हम संसार में है परंतु संसार के नहीं हैं। दूसरी बात हमने देखा, संसार के सदृश ना बने हम। ठीक है, वचन हमें सिखाता है कि हम इस संसार के सदृश ना बने। संसार में क्या है, हमने ये जानने की भी कोशिश की कि संसार का मतलब है कि ये जो सिस्टम, ये वर्ल्ड सिस्टम, ये संसार का जो सिस्टम है, संसार की जो व्यवस्था है, संसारिक मूल्य, संसारिक सिद्धांत, ये सब कुछ बाइबल इसको संसार कहती है या दुनिया कहती है। ठीक है, और एक बात भी हमने सीखा कि ये संसार का सरदार, इस संसार पे शासन करने वाला कौन है। जैसा मैंने आपको बताया पिछले हफ्ते, इस संसार किसके हाथों में है, किसके वश में है। बाइबल हमें सिखाती है कि ये संसार शैतान के वश में है। शैतान इस संसार का सरदार है, वो चला रहा है इस संसार को, संसार के लोगों को उसके अधीन में है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं दूसरा भाग। ठीक है, दूसरा भाग, और इस दूसरे भाग में मैं सिर्फ आपको एक बात पर, एक वचन लेकर, सिर्फ एक विषय पर, ठीक है, ठीक है, बात करना चाहता हूं, आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि प्रभु ने विश्वासियों के लिए या एक विश्वासी को इस संसार में कैसे जीना चाहिए, वो एक विषय पे मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। जो आज का वचन हम देखने वाले हैं वो मत्ती रचित सुसमाचार का 5वें अध्याय में है। ठीक है, मत्ती का 5 में 13 से मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, 13 से 16 तक। मत्ती का 5:13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किस काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, पर उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। आज के दिन हम लोग यहाँ पर जो प्रभु ने नमक और ज्योति के बारे में कहा, आज सिर्फ नमक के बारे में हम देखने वाले हैं। ज्योति के बारे में देखने के लिए आज हमारे पास समय नहीं रहेगा, इसीलिए नमक के बारे में क्यों प्रभु जो विश्वासी जो उसके पीछे चल रहे थे, जो अपने चेले थे, यहाँ जो पहाड़ी उपदेश प्रभु अपने पीछे चलने वालों के लिए कहा, सिखाया इन सारी बातों को, उनमें से ये एक बात, ठीक है, तुम पृथ्वी के नमक हो, ये एक बात को हम देखने वाले हैं कि प्रभु हम जैसे विश्वासियों को इस संसार में, इस पृथ्वी पर नमक क्यों कहा, कि हम पृथ्वी के नमक है। नमक का मतलब क्या होता है, नमक से हम क्या सीख सकते हैं, नमक से हमारी तुलना क्यों परमेश्वर ने की है, ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रभु ने यह भी बात कही कि परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर
किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? यहाँ पे एक प्रश्न है कि नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? अब सोचने की बात यह है, ठीक है, सोचने की बात यह है कि क्या यह हो सकता है कि नमक का स्वाद बिगड़ जाए? इज इट पॉसिबल? क्या यह हो सकता है कि नमक अपना स्वाद खो बैठे? अगर साइंटिफिकली अगर आप बात करो तो यह नामुमकिन है। आज जो नमक हम खा रहे हैं, जो हमारे खाने में, चूल्हे पे हम जो खाना बनाते वक्त जो नमक का इस्तेमाल करते हैं, ये नमक जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन सोडियम क्लोराइड NaCl, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हो, केमिस्ट्री आपको अभी भी याद हो, तो हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं नमक को, टेबल सॉल्ट को। और साइंटिफिकली अगर आप सोचोगे तो ये एक बहुत ही केमिकली स्टेबल पदार्थ है नमक। ये बदलता नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलता। अगर आप चाहे एक एक्सपेरिमेंट भी आप कर लो, छोटे से कटोरे में अगर आप पानी डालो और उसमें नमक मिलाओ और उसको धूप में रख डालो, और जब पानी सूख जाएगा उस कटोरी में नमक नीचे जो नमक जम जाएगा, उस नमक का स्वाद आप चख के देखो, वो बिल्कुल वैसे ही नमकीन रहेगा, वो अपना स्वाद नहीं खोएगा, उसका स्वाद नहीं, उसका स्वाद बिगड़ेगा नहीं। तो फिर ऐसी बात है, जब नमक का स्वाद नहीं बिगड़ता है तो सोचिए कि क्यों परमेश्वर ने कहा, क्यों यीशु ने कहा कि नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो इसको कैसे नमकीन कर पाए? क्या बात है, ये क्यों कहा होगा प्रभु ने? तो इसका जवाब यह है कि इतिहास में अगर देखोगे, उस वक्त, उस युग, उस जमाने में और काफी बाइबल स्कॉलर्स जो हमें बताते हैं, ठीक है, कि वहां यहूदिया के थोड़े ऐसे प्रांतों में, ठीक है, जिस वक्त यीशु जिंदा था, इजराइल के उस देश में जहां यीशु अपनी सेविकाई कर रहा था, और जहां वो पला बढ़ा, गलील या यहूदी, उस प्रांतों के थोड़े ऐसे प्रदेशों में, थोड़े ऐसे प्रांतों में नमक का उत्पादन होता था। और जैसा आज हम टेक्नोलॉजी को यूज करके समुद्र के पानी को, जो खारा पानी होता है, उस पानी को हम उबाल कर नमक को हम बनाते हैं, वो टेक्नोलॉजी तब वहां तो नहीं थी। लेकिन वो लोग नमक को थोड़े ऐसे प्रांतों से, ऐसी जगहों से वो लोग उत्पन्न करते थे जिसमें बहुत अशुद्ध और ऐसी ऐसे मिलावटी चीजें होते थे। वो नमक जो उस युग के, उस जमाने के लोग खाया करते थे, वो नमक बहुत ही अशुद्ध होता था, इम्प्योर होता था, ठीक है। और जब ऐसा नमक सूरज और पानी, मतलब बरसात के पानी से या धूप के गर्मी से जब ये सूख जाता था, या बरसात के पानी में या मिल जाता था, या उसके संपर्क में ये आता था, तो क्या होता था, वो अपना स्वाद खो देता था, उसका स्वाद बिगड़ जाता था, वो अब नमकीन नहीं रहता था। जब ऐसा होता था तो लोग उस नमक को सड़कों पर फेंक देते थे। इसीलिए इसीलिए प्रभु ने कहा कि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस काम, किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? सिर्फ वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। वो सिर्फ सड़कों पर उसको डाल दिया जाता था।
कम से कम ऐसा नमक जो देखने में नमक तो दिखता था, लेकिन उसमें कोई नमकीन नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। ऐसे नमक को कम से कम खेत में खाद की तरह भी उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि वो खाद की तरह भी उपयोगी नहीं होता था। किसी के आंगन में भी अगर आप डालो तो वो कंप्लेन करने लगता है, वो मानेगा नहीं, क्योंकि ये नमक किसी काम का भी नहीं है। केवल लोग उसको बेकार समझते थे और सड़कों पर ऐसे ही डाल देते थे, फेंक देते थे, ताकि लोग उस पर चले और वो बिखर जाए। यूजलेस, बेकार। तो ये बात थी, और इसी कारण प्रभु ने नमक का इस्तेमाल किया और विश्वासियों को इस संसार में प्रभु ने कहा, इस पृथ्वी पर तुम नमक के जैसे हो। अब हम देखेंगे, ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्यों प्रभु ने नमक का इस्तेमाल किया और नमक का उदाहरण क्यों दिया। ठीक है, आप देखिए, जो उदाहरण प्रभु ने लिया है नमक को दिखाते हुए कि हम एक नमक, हम इस पृथ्वी पर नमक के समान है। प्रभु हमें ये सिखा रहा था कि इस समाज में हमारी क्या भूमिका है, इस संसार में हमारी क्या भूमिका है। इस संसार में दो प्रकार के विश्वासी होते हैं। एक विश्वासी जिनके अंदर नमक का स्वाद है, और एक विश्वासी जिनके अंदर नमक का स्वाद बिल्कुल भी नहीं है, या वो स्वाद बिगड़ चुका है। दो प्रकार के विश्वासी। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि ये नमक के क्या गुण है। हमें तो पता ही है, मुझे आपको नई नई रीति से आपको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। नमक के तीन गुण होते हैं। पहला वाला गुण, ध्यान से सुनिए, नमक का पहला गुण है कि नमक एक प्रिजर्वेटिव है, मतलब नमक एक परिरक्षक है। मतलब नमक बचाव करने वाला पदार्थ है। वो किसी वस्तु को सड़ने से, खराब होने से नमक बचाता है, नमक बचा के रखता है। आपको पता है, हम लोग अचार बनाते हैं ना। अब देखिए, अचार 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे बिना खराब हुए अचार बिल्कुल अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें ढेर सारा नमक डाला जाता है। कई बार मांस और मछली, ऐसे नॉनवेज को भी बचा के रखने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। नमक एक परिरक्षक है, इट्स ए प्रिजर्वेटिव। ये एक गुण है नमक का कि वो किसी भी वस्तु को खराब होने से वो बचाता है। तो हमें आज सोचना है कि विश्वासी होने के नाते, इस संसार में, इस पृथ्वी पर हम एक नमक होने के नाते, कि हम किसको बचाएं, किसका हम परिरक्षक करें। हमें सोचना है, क्या कहना चाहता था प्रभु हमसे, क्या हमको सिखाना चाहता था। प्रभु का कहना, जब नमक से हमें प्रभु ने हमें कंपेयर किया, हमारी तुलना की, तो प्रभु ये चाहता था कि हम नमक की तरह बाइबल के मूल्यों को, बाइबल के सिद्धांतों को हम बचाए रखें हमारे जीवन में। बाइबल की सच्चाई को हमारे जीवन में हम बचाए रखें। बाइबल के जो सिद्धांत है, बाइबल के प्रिंसिपल्स जो है, जो बिब्लिकल वैल्यूज है, उसके अनुसार हम चले। क्योंकि आज पता है दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में जो नैतिक मूल्यों का विनाश और पतन, देयर आर नो मोरल वैल्यूज। जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, जो अन्याय है, जो अपवित्रता है,
जो धोखा देना है, बेईमानी है, लड़ाई है, झगड़ा है और हत्या, रिश्वत देना, रिश्वत लेना, भेदभाव करना, असमानता, ये सारे संसार में जो हम देख रहे हैं, बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ, पाप से भरा हुआ ये संसार, ये सारी बातें जो इस संसार में है, इसके बीच में प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मतलब इस पृथ्वी पे रहते हुए तुम्हें वचन के, प्रभु के वचन, प्रभु के वचन के जो मूल्य है, जो सिद्धांत है, उसको तुम्हें बचाए रखना है, उसको तुम्हें आचरण में रखना है। ऐसी दुनिया के बीच में हमें नमक की तरह जीने को कहा है, बाइबल के मूल्यों और सिद्धांतों को बचाए रखने के लिए। लेकिन कैसे? कैसे? वचन की सच्चाई को थामे रहकर, वचन की सच्चाई जो सही है वही कर कर, बिना समझौते के ये जीवन जब हम जीते हैं एक विश्वासी की तरह, तो तभी हम बाइबल के सिद्धांतों को और बाइबल के मूल्यों को हम परिरक्षक कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि जहां बेईमानी, भ्रष्टाचार है, ईमानदार बन के रहो। जहां अन्याय है, तुम न्याय से चलो। जहां अपवित्रता है, तुम शुद्ध और पवित्र बनकर जीवन जियो। जहां रिश्वत का लेना देना है, वहां पर मत दो, मत लो। जहां लड़ाई है, जहां झगड़ा है, जहां बैर है, जहां लोग दुश्मनी रखते हैं, वहां शांति से रहो। इन बाइबल के मूल्यों को, सिद्धांतों का पालन करो। क्या कह रहा है प्रभु? जबकि हम लोग नमक की तरह अगर हम जीवन जिए, किसका बचाव हम कर रहे हैं? हमारे और इस दुनिया के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, एक विश्वासी और अविश्वासी, एक सच्चे विश्वासी और झूठे विश्वासी, या संसार में जो है उन लोगों के बीच में जो अंतर है, हमें उसका परिरक्षक करना चाहिए, उसका बचाव हमें करना चाहिए। लेकिन आज दुख की बात यह है कि एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच में अंतर नहीं रहा। आज एक विश्वासी भी अविश्वासी की तरह जीवन जीने लगा है। दुख की बात यह भी है कि आज के दिन कलीसिया के बीच में भी संसार के सिद्धांत, संसार के मूल्य, संसार के मान मर्यादा, संसार के तौर तरीके, संसार की संस्कृति इस कलीसिया के बीच में भी, हमारे बीच में भी आ चुकी है। इतनी घुल मिल गई है कि आज जैसा दूध और पानी मिल जाता है ना, वैसा संसार भी आज कलीसिया के बीच में भी, विश्वासियों के जीवन में इतना घुल मिल गया है कि कोई अंतर नहीं है। आज लोग नमक की तरह नहीं है, कोई परिरक्षक नहीं कर रहा है वचन की सच्चाई को, वचन के मूल्यों को, वचन के सिद्धांतों का। कहां पर है? विश्वासियों के जीवन में आज दिख रहा है कि नहीं? बहुत कम। मैं कह रहा हूं ना, बहुत 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 कम। आज 21वीं सदी में अगर आप देखोगे तो कलीसिया कितने विनाश की ओर, संसार से घुल मिलकर अपने नैतिक मूल्यों का विनाश और पतन कर रही है। समझौता, समझौते का जीवन हम जी रहे हैं। लेकिन अगर हम नमक की तरह है तो हमें समझौते का जीवन नहीं जीना चाहिए। पाप को पाप कहो, पाप को दूसरा नाम मत दो। जो वचन कहता है, जो बाइबल हमें सिखाती है कि ये पाप है, तो हाँ वो पाप है। सोचने से क्या पाप होगा? सिर्फ करने से ही पाप है। हम तो सिर्फ देख रहे हैं, हम तो सिर्फ सोच रहे हैं, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम यही सोचते हैं ना, जब तक मैं किसी का नुकसान ना करूं तो मैं कुछ पाप नहीं कर रहा हूं।
हम अपने आप को ऐसे बहाने देते हैं, अपने आप को हम ऐसा संभालने की समझौते में हम अपने आप को क्या कहते हैं कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन वचन जब पाप को पाप कहता है, तो हमें भी उस वचन के अनुसार ही बात करना है, उस वचन के अनुसार ही हमें देखना है, उस वचन के अनुसार ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जो सच है उसी पर चलो। दो और दो चार ही होते हैं, है ना? चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, है ना? दो और दो चार ही होते हैं, पांच नहीं होते या तीन नहीं होते। समझौते का जीवन आज कई विश्वासियां जीकर अपने जीवन में कोई नमक का काम नहीं कर रहे। वो आज पृथ्वी के नमक हो ही नहीं सकते। आज हमें अपने आप को परख लेना है कि क्या मेरे जीवन में, क्या मैं एक नमक की तरह वचन की सच्चाई पर मैं चल रहा हूं, वचन के मूल्य और वचन के सिद्धांतों का मैं परिरक्षक कर रहा हूं। सोचने की बात है, ठीक है? देखिए, ये इतना जरूरी है हमारे लिए कि जब आप अपने परिवार में वचन के अनुसार चलते हैं, आप वचन का परिरक्षक करते हुए आपके परिवार में आने वाली पीढ़ी को अगर आप सिखा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा काम है। और यही करने के लिए प्रभु ने हमसे कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और ये हमें करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, आपको भी पता है कि नमक स्वाद को लाता है और स्वाद को बढ़ाता है। इट एनहांसेस फ्लेवर, फ्लेवर को लेकर आता है। हम बिना नमक के खाना खाते हैं या? बिल्कुल नहीं। हमारे हर खाने के पदार्थ में नमक होता है। हर खाने में जो हम बनाते हैं, किसी भी कंट्री का खाना क्यों ना हो, ठीक है, मिठाई को छोड़कर कभी कभी मिठाई में भी नमक डाला जाता है। हर खाने की चीज में, खाने की वस्तु में हम नमक देखते हैं, नमक डाला जाता है। क्यों? क्योंकि नमक स्वाद को लेकर आता है। बिना नमक के हम खाना नहीं खा पाते। थोड़ा सा नमक हमें चाहिए स्वाद के लिए, क्योंकि नमक से स्वाद आता है, नमक से स्वाद बढ़ता है। तो जब प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो हमारे द्वारा स्वाद इस धरती पर, इस संसार में, इस जगत में हमारे द्वारा स्वाद बढ़ना चाहिए, स्वाद आना चाहिए। किस प्रकार का स्वाद? किस प्रकार का स्वाद? जैसे नमक खाने को प्रभावित करता है अपने स्वाद के स्वाद, वैसे ही विश्वासी भी संसार में, मतलब समाज में, अपने जीवन से प्रभावित करना चाहिए। क्या कोई हो रहा है आपके जीवन से, मेरे जीवन से, हमारे परिवार में, हमारे समाज में? क्या कोई हमारे जीवन से किसी के ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है? उन पर कोई अच्छा प्रभाव पड़ रहा है? दुख की बात क्या है पता है आपको? आज बिल्कुल उसका ऑपोजिट आज हम देखने को हमें मिल रहा है। स्वाद बढ़ने का नहीं, घटने का काम हो रहा है। विश्वासियों के बीच में, या जब विश्वासी संसार में है, तो स्वाद बढ़ने के बजाय घटने का काम हो रहा है। पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं, नेगेटिव इंपैक्ट बन रहा है। थोड़ी बार तो लोग विश्वासियों से डरकर भाग जाते हैं, विश्वासियों से डरकर दूर चले जाते हैं।
इतना डर लगता है उनको। कभी कभी मुझे भी डर लगता है। कभी कभी मुझे भी डर लगता है, थोड़े विश्वासियों से उनका जीवन देखता हूं तो उनका, उनके बातें, उनके, उनका रहन सहन या उनका जो भी आत्मिक जीवन देखता हूं तो आ, मुझे भी डर लगता है, मुझे भी भागने का मन करता है। कभी लगता है कि विश्वासियों से अन्य जाति के अविश्वासी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि स्वाद बिल्कुल नहीं है। स्वाद के बदले में, जो नमक स्वाद देता है ना, उसके बदले में थोड़े विश्वासी जहर को फैलाते हैं। बहुत दुख की बात है ये, बहुत दुख की बात है। जहां पर भी हम जाते हैं, क्या हमारे बातों से, हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से, हमारी नम्रता से, क्या हम नमक जैसा काम कर रहे हैं? दोस्तों, सोचने की बात है। क्या नमक जैसा हम लोगों के जीवन में वो इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इंपैक्ट बना रहे हैं? किसके लिए? प्रभु के लिए। हमारा प्रभाव लोगों के जीवन में कैसा है? अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या बुरा प्रभाव? लोगों के बीच में हमारी गवाही कैसी है? क्या हम नमक जैसा काम कर रहे हैं या जहर जैसा काम कर रहे हैं? ये सारी बातें हमारे लिए आज बहुत जरूरी है। संसार में अगर आपको जीना है विश्वासी की तरह, तो प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। बेटा, बेटी, तुम इस पृथ्वी के नमक हो, नमक के जैसा जियो। अपने आप में उस नमक का स्वाद को मत बिगाड़ो। बिगड़ गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। तीसरी बात, ध्यान से सुनिए, तीसरी बात भी यह है कि नमक, पता है, नमक प्यास को बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी होटल जाते हैं और वहां पे बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाते हैं, जैसे बिरयानी खाई आपने, खाने के बाद आपको कितनी प्यास लगती है, आप सोचिए एक बार। क्योंकि अक्सर होटल के खाने में, बाहर के खाने में नमक बहुत ज्यादा होता है, घर से ज्यादा नमक ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत टेस्टी होता है होटल का खाना, रेस्टोरेंट का खाना। नमक क्या करता है? नमक प्यास को बढ़ाता है। सॉल्ट इंक्रीजेस थर्स्टीनेस। हम जानते हैं कि हम नमक वाले खाने को खाने के बाद हम बहुत प्यासे बन जाते हैं और हम बहुत पानी पीने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह दोस्तों, अगर हम नमक जैसे इस संसार में जीते हैं, अगर हम नमक जैसे इस संसार में जीते हैं, तो जो हमें देखते, जो हमारे साथ रहते, क्या उनमें परमेश्वर के प्रति, धार्मिकता के प्रति प्यास बढ़ रही है? सोचिए एक बार, जिन जिस जिस परिवार में आप है, जिन जिन लोगों के बीच में आप है, जिन लोगों के बीच में आप काम करते हैं, जिन लोगों के बीच में आपका उठना बैठना आना जाना सारा समय बीतता है, आपको देखकर, आपके साथ रहकर, क्या किसी के अंदर परमेश्वर के प्रति प्यास, परमेश्वर के धार्मिकता के प्रति प्यास उनके अंदर बढ़ती है? नमक का काम हम कर रहे हैं कि नहीं? आपके जीवन को देखकर क्या कोई परमेश्वर के लिए प्यासा बन रहा है? आपके जीवन को देखकर परमेश्वर के प्रति उस इंसान में प्यास बढ़ रही है? हमारे लिए सोचने की बात है कि क्या हम नमक की तरह हम इस पृथ्वी में जीवन जी रहे हैं? आखिरी आखिरी बात, कैसे हम नमक के स्वाद को खो बैठते हैं, या कैसा नमक का स्वाद बिगड़ जाता है? एक बात मैं बता के खत्म करना चाहता हूं, समाप्त करना चाहता हूं। देखिए लूका का
14 में उसका 25 से मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। लूका रचित सुसमाचार 25 से 35 तक, ठीक है। यहां पर जो बातें लिखी है, चेला बनने का मूल्य, प्रभु यीशु अपने चेलों से, अगर आपको मेरा चेला बनना है, मेरा शिष्य बनना है, तो उसकी कीमत क्या है, उसका मूल्य क्या है, ये बातें प्रभु यहां पर चेलों को बता रहा था, ठीक है। तो बताते बताते प्रभु ने 26 में ये लिखा, ये कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये पहली बात प्रभु ने कही। दूसरी बात 27 में प्रभु ने कहा, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात। अब तीसरी बात प्रभु ने ये बात भी बताई 33 में प्रभु ने ये कहा, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता, ठीक है। और ये सारी बातें बताते बताते फाइनली आखिरी में प्रभु इस अध्याय के आखिरी में प्रभु ये दो वचन कहता है, ये दो बातें जिसमें नमक का इस्तेमाल प्रभु करता है। कहता है कि नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। तो अगर ये सारा जो भी यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, ये सारी बातें अगर हम देखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि अगर हम मसीह से, प्रभु यीशु से प्यार ना करें, सबसे बढ़कर प्यार ना करें, अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे ना चले और अपना सब कुछ त्याग ना करे, तो हम नमक का स्वाद हमारे अंदर बिगड़ जाता है। ठीक है, फिर से एक बार मैं कह देता हूं, यहां पर बता देता हूं कि प्रभु ने यहां पर ये बातें हमें समझाई है कि अगर आप उससे प्यार ना करें, सबसे अधिक उससे प्यार ना करें और अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे ना चले और अपना सब कुछ त्याग ना दे, तो हम अपने नमक का स्वाद खो बैठते हैं। नमक का स्वाद हमारे अंदर बिगड़ जाता है, नमक का स्वाद बिगड़ जाता है और किसी के भी काम हम नहीं आएंगे। वी विल बिकम यूजलेस पता है? ना तो इंसानों के काम और ना तो परमेश्वर के काम। आज दुख की बात यह है कि कई सारे विश्वासियों का जीवन ऐसा ही है। एक बार अपने आप को पूछ लीजिए, अपने आप से एक बार ये प्रश्न आप पूछ लीजिए कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर के काम आ रहा है, किसी इंसान के काम आ रहा है, या क्या मैं बेकार हूं, मेरा जीवन बेकार है, यूजलेस है, निकम्मा है मेरा जीवन, किसी का भी काम नहीं है, सिर्फ सड़कों पर डालकर फेंक कर उसे मनुष्यों के पैरों तले रौंदे जाने के लिए, बिगड़े हुए स्वाद को खोए हुए नमक की तरह क्या मेरा जीवन है। दोस्तों, बस मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं, ये आशा करते हुए कि आपको प्रभु के वचन से आज कुछ सीखने को मिला कि हमारा जीवन, जब प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो हमें कैसे जीना चाहिए, इस संसार में हमें कैसे जीना चाहिए। परख लो अपने आप को कि क्या सच में नमक की तरह हो तुम, नमक जैसा क्या हम परिरक्षक कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। हमारे और अविश्वासियों के बीच का जो अंतर है, उसको, जैसा वचन में लिखा है,
क्या उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं? बाइबल की मूल्यों को, सिद्धांतों को क्या हम परिरक्षक कर रहे हैं? क्या हम हमारे अंदर स्वाद को रख रहे हैं? क्या हम दूसरों पर अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं? जैसा नमक खाने में स्वाद का प्रभाव लेकर आता है। और हमारे जीवन से हमारे जीवन से हम दूसरों के जीवन में परमेश्वर के लिए प्यास को उत्पन्न कर रहे हैं? प्रभु के राज्य के लिए, उसकी धार्मिकता के लिए क्या हम प्यास को उत्पन्न कर रहे हैं? ठीक है, ये सारी बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है सोचने के लिए। विश्वासी को इस धरती पर पृथ्वी के नमक के समान, इस धरती पर नमक के समान जीने को कहा गया है। और आज हमने देखा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। प्रभु इन सारी बातों को आशीष दे।